दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज के टेकअवे राजनीति में दो शब्द हैं। पहला गच्चा। जी हां, जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बाबा ने कहा शिवपाल यादव को कि आपको गच्चा दे रहे हैं, तो बात सिर्फ यूपी की नहीं रह गई, बात देश की राजनीति की हो गई। चाहे शिवपाल यादव ने वापस बाबा को जवाब देते हुए भले ही बोल दिया हो कि आपने भी तो हमें 3 साल गच्चा ही दिया, गच्चा यानी धोखा। दिल्ली में बैठे अखिलेश यादव बोल गए किसने किसको गच्चा दिया है, किसने दिल्ली को गच्चा दिया है, सब पता है। लेकिन दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आज की राजनीति में पार्टी के अंदर या एक दूसरे को या जनता को, यानी आपको और हमको, कौन किसको गच्चा दे रहा है ये पता ही नहीं चलता है। कौन किसको धोखा दे रहा है। ये जो दो नेता आपके सामने, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, अभी मैं किसी से पूछूं तो बोलेंगे ममता बनर्जी राहुल को गच्चा दे रही है कि ममता बनर्जी मोदी को गच्चा दे रही है, पता ही नहीं। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के ज्यादा करीब है या एनडीए से ज्यादा दूर है, यही पता नहीं है। बात अखिलेश यादव की कर लूं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी को गच्चा दे रहे हैं क्या? क्योंकि यह बात सबको पता है, कम 27 यानी 27 का चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अगर रहेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, वोट बैंक उसका है, और यह बात सब जानते हैं। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल की नहीं। आप देखिए ये सब क्या, अरविंद केजरीवाल किसको गच्चा दे रहे हैं? राहुल गांधी को, या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को, या दोनों एक दूसरे को, या दोनों मिलकर आपको? बीजेपी में भी है केशव प्रसाद मौर्य, किसको गच्चा दे रहा है? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, किसको गच्चा दे रहा है? पर गच्चा देने की प्रथा कोई, या धोखे मतलब या खेल करने की प्रथा कोई नई थोड़ी है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्हें भी बड़े बड़ों को गच्चा देना पड़ा था बीजेपी में। 14 में जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में गच्चा दिया था नरेंद्र मोदी ने भी, और ऐसी धोबी पछाड़ दी थी कि उठ नहीं पाए वो नेता। फिर मुझे आज तक याद है गोवा की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो 5 सितारा होटल समुद्र के किनारे, समय था शाम के 5 सवा 5 बजे। कौन किसको धोखा, क्या मतलब बीजेपी में क्या था? राजनीति और गच्चा ये हमेशा चलता रहा, ये चलता रहता है। लेकिन आज जो यूपी की विधानसभा से शुरू हुआ और संसद में शब्द गूंजा, एक ये है और ये रियलिटी है कि राजनेता एक दूसरे को, और अगर एक दूसरे को नहीं तो जनता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से गच्चा देते रहते हैं। अब कौन किस पे भारी पड़ता है ये समय बताता है। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो निकला वो था हलवा। और मैं आपको बात बता रहा हूं हलवे को लेके। देखिए, हलवा पर्सनल फेवरेट बहुत लोगों की हो सकता है। वो हलवा नाना प्रकार का, नॉर्थ इंडिया से लेके दक्षिण भारत, समझ रहा? हलवा अलग अलग प्रकार का होता है साहब, और सबको पसंद होता है। बजट पे हलवा बनता है, वित्त मंत्री तस्वीर लाते वो उनके ऑफिसर्स के साथ। राहुल गांधी जी को किसी ने ज्ञान दे दिया था कि सर जरा ये पूछ लीजिए, ये जितने अफसर खड़े हैं इसमें से कितने ओबीसी हैं और कितने एससी हैं, सबकी जरा पूछ लीजिए कौन किस कास्ट का है। तो राहुल गांधी जी को क्या है, उनको जो गाइड कर देता है वो पूछ लेते हैं। पूछ लिया, अब उल्टा पड़ गया। आज अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया, अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछ लिया कि ये तो बता दो, अरे ये तो बता दो राहुल गांधी जी कि CWG का हलवा किसने खाया था? अरे ये तो बता दो अंतरिक्ष घोटाले का हलवा किसने खाया था? अरे ये तो बता दो इस घोटाले का हलवा किसने खाया था, उस घोटाले का हलवा किसने खाया था? बात यह है कि विपक्ष को सत्ता को घेरना है। राहुल गांधी को यह पट्टी पढ़ा दी गई है कि बॉस ये सरकार चलेगी नहीं,
अखिलेश यादव ने तो आज दोबारा बोला ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है। तो विपक्ष को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, हालांकि जितना टोटल विपक्ष नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी अकेली है, लेकिन फिर भी उनको ये एक धारणा है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। कैसे वो समझा नहीं पाते, बट कहते हमें पता है, हमें पता है चंद्रबाबू नायडू जो वहां पे वो इनके पास आ जाएंगे। विपक्ष वाले कहते नहीं हमें पता है। इनको ये नहीं पता कि ममता बनर्जी इनके साथ कितने दिन रहेंगी, लेकिन इनको ये पता है कि ये सरकार गिर जाएगी। ये संसद के सत्र के दौरान हो रहा है। ये सारा समय उन सारे विषयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जो आपके और मेरे काम के, देश के जनता के काम के, लेकिन होता किस लिए? फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग, कि तू मुझ पे भारी कि मैं तुझ पे भारी। बात सिर्फ इतनी है कि संसद का बहुमूल्य समय, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं अब, कि संसद का सत्र 1 मिनट चलने पे कितने लाख रुपए खर्च होते हैं, कितने टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से जाता है, वो सारी डिटेल 101 बार में चला चुका, नहीं तो उससे ज्यादा 1001 बार अर्नब चला चुके हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, ना इधर ना उधर। रियलिटी सिर्फ इतनी है, ये वही करेंगे राजनेता जो इनको सूट करेगा। ये परसेप्शन बनाने में लगे हैं, काम करने में नहीं, ऐसा फीलिंग अब आने लगा है, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले। ये बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी भलीभांति जानते हैं कि इस सरकार को 5 साल में कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी वो 99 पे बैठ के अपने आप को एलओपी नहीं प्रधानमंत्री समझते हैं, तो उसमें आप क्या कर लेंगे या मैं क्या कर लूंगा। बात सिर्फ इतनी है, अखिलेश यादव को चिंता उत्तर प्रदेश की भी है, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली। और आज तो जब शिवपाल यादव ने ऑफिशियली मान लिया भाटी जी कि 3 साल तो हम आपके भी कनेक्शन में थे, आपने भी तो हमको गच्चा दिया, अब बचा क्या? बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। बचा सिर्फ इतना है कि कौन किसको गच्चा दे रहा है ये साफ नहीं हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, और फिर शहजाद जी, हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह जी, भाटी जी, वी आर डिबेटिंग टुनाइट द स्पेशल रिपोर्ट। राजनीति में धोखा देना आम बात है। इसी धोखे को गच्चा देना भी शब्दावली का अंग है, और अब सियासतदान एक दूसरे को गच्चेबाज कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, देश की पब्लिक सब जानती है। सियासी पार्टियों के आडंबर के आवरण के पीछे गच्चेबाजों की लंबी फहरिस्त है, जिसे कुरेदने से सियासी पार्टियों को मिर्ची लग सकती है। लेकिन सियासत में गच्चा शब्द जमकर गूंज रहा है, और अब इस मामले में कौन झूठा और कौन सच्चा है, ये कहना मुश्किल है। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे होगी इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। सियासत में कौन किसको गच्चा दे रहा है, यह अनुमान से परे है। लेकिन गच्चेबाजी की सच्चाई यह है कि देश की हर सियासी पार्टी एक दूसरे को गच्चा देने में लगी है। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर भी हर नेता एक दूसरे को गच्चा देने में लगा हुआ है। वैसे सियासत में गच्चा देने की कहानी पुरानी है। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीति में गच्चेबाजी के मामले में कौन झूठा और कौन सच्चा है। सवाल यह भी है कि सियासी गच्चेबाजी से पब्लिक का कितना नुकसान होता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना गच्चेबाजी के सियासत की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। शहजाद पूनावाला है, राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सतीश के सिंह हैं, ओमकारेश्वर पांडे हैं, और कांग्रेस के नेता करण त्रिपाठी जी हैं, जो अभी स्टूडियो में अगली कुछ ही देर में होंगे। मैं सबसे पहले आप ही से पूछता हूं भाटी जी
और शहजाद जी आप दोनों के पास आ रहा हूं, उसके बाद एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। ये गच्चा देना कोई राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। शहजाद नहीं कह सकते कि बीजेपी में नहीं हुआ, आप नहीं कह सकते कि सपा में नहीं हुआ, विपक्ष नहीं कह सकता कि नहीं हुआ था, लेकिन इससे जनता का क्या फायदा होता है? आप लोग पर्सनल फायदों के लिए, सत्ता में बैठने के लिए, कुर्सी के लिए आप लोग गच्चा देते, लेकिन जनता को गच्चा क्यों दे रहे हैं? एक दूसरे को गच्चा दे रहे हैं, आप लोग देते रहिए, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता को तब फर्क पड़ता है जब आप जनता को धोखा देते हैं, जब आप जनता को बोलते कुछ और है, वादा कुछ और करते हैं और निभाते नहीं हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं करूंगा एक्स और डिलीवर करते हैं वाई, दिक्कत जनता को तब होती है। भाटी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और फिर शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात से मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि राजनीति में गच्चाबाजी चलती रहती है, गच्चा का पुराना इतिहास है, लेकिन गच्चा का वर्तमान संदर्भ क्या है? योगी जी की कौन सी पीड़ा है जो वो फड़फड़ा रहे हैं और जो उन्हें गच्चा की चिंता हो रही है? असल में सच्चाई ये है कि जब योगी जी लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं तो उनके दोनों बच्चों में यूपी पे बात करना, मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे पूछ रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बस बता रहा हूं। आप राष्ट्रीय स्तर पे पूछें, मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूंगा। आपने यूपी विधानसभा का जिक्र किया, यूपी के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, शिवपाल यादव जी का जिक्र किया, मैंने अजीत पवार का भी जिक्र किया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। आपको सुनाई नहीं दिया? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच में सब ठीक है, इट्स ओके, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जनता को गच्चा देना आप लोग कब बंद करेंगे? आप बात समझिए, ये हर जगह होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बोलिए भाटी जी, बोलिए। अब मुझसे आप स्पष्ट सवाल पूछ ला, जो आप सवाल पूछेंगे मैं उसी विषय पे बोलूंगा। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, देखिए राजनीति में गच्चा देना, धोखा देना आप लोग आपस में करते हैं, करिए। मैं पूछ रहा हूं जनता को जो वादा आप कर रहे हैं जनता के साथ, ग्राफिक्स चेंज प्लीज, जनता को जो आप वादा कर रहे हैं उस वादे पे तो खरा उतरिए, उस वादे के साथ तो गच्चा मत कीजिए, उस वादे को तो धोखा मत दीजिए, जनता को तो धोखा मत दीजिए, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, कोई। मैं आपके इस तर्क से भी सहमत हूं, मैं आपके पहले तर्क से भी सहमत था, मुझसे तो आप बेकार नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की जनता को एक गच्चा दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दूंगा, सारा काला धन लेकर देश ले आऊंगा, सबकी लिस्ट उजागर कर दूंगा, जो काले धन वाले हैं, अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे आ जाएगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ये गच्चेबाजी इस देश में सबसे ज्यादा गच्चेबाजी का पुराना इतिहास है। मैं आपकी पहली बात से भी सहमत था, और राजनीति में गच्चा चलता है, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा गच्चेबाज है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा गच्चा इस देश की जनता को किसी ने नहीं दिया। लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठी घोषणाएं करते हैं, लगातार जनता को गच्चा देते हैं, लगातार मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं, और उनकी घोषणाओं पे अब लोगों को कोई विश्वास रहा नहीं है। अब इस चुनाव में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का चुनाव। अब जब चुनाव जहां जहां हारे हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कि वहां भी गच्चेबाजी चल रही है कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। देश में जगह जगह यही चल रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाहे आपस में कुछ भी करते रहें, लेकिन जनता को गच्चा नहीं देना चाहिए। जो जनता से वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे किए जाने चाहिए, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, आपका नहीं है ना? आपने ये जो एक तरफा बिल्कुल किया है, ठीक है, शहजाद जवाब देंगे, मैं फिर बाद में बोलूंगा, नहीं तो बीच में। नहीं, ठीक है, ओके, मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। बहुत बेहतर रिजल्ट। हाँ, वो सबने देखा है फुल पब्लिक व्यू में क्या हुआ। लेकिन शहजाद, जनता कह रही है आप लोग राजनेता करें जो आपको मतलब आपस में करना है। जनता के साथ जो वादे हों शहजाद, उन पे खरा उतरना चाहिए हर सरकार को, चाहे आप हो चाहे विपक्षी कोई पार्टी। शहजाद। ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो गच्चेबाजी में ऐसा पीएचडी है कि इन्होंने तो अपने बाप दादा पूर्वज को भी गच्चा देने से नहीं बख्शा।
भाई भरी माइक सभा में माइक अपने अब्बू जान के हाथ से खींचकर अब्बू जान की सारी बातों को गच्चा देने का काम किस सुपुत्र ने किया था? कौन है जो अपने ही दादा परदादा ने कहा था? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐश्वर्या जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो ऐश्वर्या जी कह रहा हूं। तो ये टॉपिक यदि ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि किसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना। मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। आपने यही सवाल पूछा था ऐश्वर्या जी, एक तो यही सवाल था। अब मैं अपनी बात जो जवाब दिया जा रहा है, मैं अपना नहीं, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो आपको लगता है कि जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही है तो एंकर भी बना देंगे। हाँ जी, यशमैन बन जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें हर ऐश्वर्या जी, ये तरीका तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। शहजाद पूनावाला कतई विषय पे ऐश्वर्या जी, जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं पूछा था, मेरी बारी थी, आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे तो मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलने दे रहा हूं और मैं किसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए। पिता के साथ ये हर्षवर्धन जी आराम से आप बैठे बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मैं किसी दिन आपसे एंकरिंग कराने वाला हूं, मैं सही कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा हर्षवर्धन जी, ये जो आज आप नया पर्दा पीछे बिल्कुल अनुराग भदौरिया के कुर्ते का जो कंफर्म्ड कलर है उसका पर्दा लगा के आप पीछे बैठे हैं यार। ये आप जो हंस रहे हैं, शहजाद बोलते हैं, मैंने बोलने था, वो बोलते हैं ना रिलैक्स, मैं बैक ऑन माय टॉपिक। शहजाद, मेरा सवाल ये है, प्लीज समझिए, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, राजनेता एक दूसरे को गच्चा धोखा देते हैं। आप लोग जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, नहीं तो जनता ने कहीं आप लोगों को गच्चा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। शहजाद, योर रिएक्शन टू इट? थैंक यू भाटी जी, थैंक यू। यस, 2 वर्सेस 2, थैंक यू। मैंने लगातार 3.5-4 मिनट आप भी बोलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की वाणी सुनी। 1 मिनट 16 सेकंड, एक शब्द नहीं कहा जी बोलिए। और इसीलिए ये न्याय केवल सवाल ये बनता है कि क्या मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को भी समय मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रतिनिधि है और विपक्ष के 4 प्रतिनिधि आपने बिठा रखे। तब भी यदि मुझे मेरा संरक्षित समय नहीं मिलेगा तो ये बड़ा पत्रकार है। तो मैं अपनी शहजाद, एक ही है विपक्ष का भी, समाजवादी पार्टी और आप। प्लीज बोलिए, प्रारंभ करूं, प्लीज बोलिए। मैं अभी देखिए ना, आपकी डिबेट होगी तो पता चल ही जाएगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिस लोगों के डीएनए में अपने अब्बू जान, अपने परिवार के लोगों को, अपने पूर्वजों को गच्छा देने का इतिहास रचा हो, तो मुझे लगता है कम से कम वो गच्छे की बात ना करे। मैं बताता हूं, 1951 में जिसके पूर्वज ने कास्ट सेंसस कैंसिल किया था, जिसके पूर्वज को ये नहीं लगा कि किसने हलवा खाया किसने हलवा नहीं खाया, आज उसी पूर्वज को गच्छा देते हुए उसके ही जो वंशज है वो कहते हैं कि हलवा कौन खा रहा है। हालांकि हलवा तो उनके परिवार के ही लोगों ने खाया इतने वर्षों तक। जिसके पूर्वज ने 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को गच्छा देने का काम किया, आज वो लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो व्यवस्था 95 के बाद लागू हुई, तो वो अपने ही परिवार के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कहीं ना कहीं गच्छा दे रहे हैं। जिसके लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तब सैफई में नाच नाच कर वहां पर दंगा पीड़ितों को गच्छा दिया और केवल हिंदुओं को अलग रख के मुसलमानों को राहत देने का काम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, उन्होंने हिंदू समाज को गच्छा दे दिया। वो लोग आज बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने जिस प्रकार से पीडीए का वो राग अलापते हैं, पर एएमयू में एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता, वहां पर केवल मुस्लिमों को ही सब कुछ मिलता है, उस पर वो स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं रखते, तो वहां पर पीडीए को गच्छा दे दिया है, वो लोग बात कर रहे हैं। आज कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में जो लोग जातिगत जनगणना या सर्वे कराने का मादा नहीं रखते, उनको बोलने के लिए गच्छा देने का काम अगर समाजवादी करती है तो वो लोग आज गच्छा देने की बात कर रहे हैं। जो किसानों की एमएसपी के बारे में बात करते हैं और पंजाब में किसानों को गच्छा दे दिया मूंग दाल के, वहां पर बोलने की जिनकी हिम्मत नहीं है वो लोग बात कर रहे हैं। जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2008 से 14 लागू नहीं की, सरकार में वो थे, समर्थन दे रहे थे, और फिर उसके बाद 2010 में केवी थॉमस का बयान आया कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे। आज उनकी शरणों में बैठकर ये लोग बोल रहे हैं कि हम किसानों को गच्छा देंगे, और 1200 किसान जो कर्नाटका में आत्महत्या कर गए उनके विषय पर एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे मान्यवर, पर वो गच्छा दे रहे किसानों को। तो गच्छा देने का, जिन्होंने अपने पिता से लेकर जनता तक को गच्छा देने का यहां पर काम किया है, वो लोग गच्छे में मास्टर है। तो चाचा को गच्छा देने में कितना टाइम लगता है? ये गच्छा देते हैं
और ये लोग लुच्चों की तरह आते हैं, लुच्चों की तरह बात करते हैं, और यदि उनको आईना दिखाया जाए तो वो लोग जो है अपना आपा खो बैठते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, जनता सब ऐश्वर्य देखती जी है। मुझे थोड़ा समय दें। भाटी जी आ रहा हूं आपके पास, पूरा समय दूंगा आपको भी, लेकिन हर्षवर्धन जी और सतीश जी भी यानी नहीं, मुझे कांग्रेस 10 सेकंड दे दें आप। हाँ चलिए बोलिए सतीश जी, आ रहा हूं। मुझे आप कृपया मुझे थोड़ा समय दें। दे दिया 20 सेकंड, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं बहुत हतप्रभ हूं, मैं बहुत हतप्रभ हूं और बहुत दुखी हूं और बहुत चिंतित हूं इस मीडिया का हाल देख के। शहजाद पूनावाला सरेआम आपके चैनल पे गाली दे रहे हैं हमें, जबकि मैंने कोई अपशब्द प्रयोग किया नहीं, कोई गलत बात कही नहीं। आपने मुझे तो टोका तुरंत। आपने शहजाद प्रधानमंत्री पूनावाला जी को विषय क्या पे बोला? एक वाक्य नहीं बोले। मैंने और कहा ये गाली शहजाद बताइए, पूनावाला किसको जो गाली आज- दी? सुनिए मेरी किसको बात। गाली दी बताइए, डिबेट तक आजकल ये हो रहा है। रेखांकित करके आपने बताइए गाली- किसको गाली दी, रेखांकित करके बताइए हाँ, मैं किसको गाली बता दी, रहा हूं, मैं मुझे बोलने रेखांकित दें। करके बताइए किसको गाली अब दी। तू तड़ाक भी करोगे आप, अब बोलने भी नहीं दोगे। अरे भाई बताइए किसको गाली दी। शहजाद पूनावाला बड़े रेखांकित आप कीजिए। महापुरुष बन रहे हैं और बड़े साफ सुथरे बन रहे हैं। कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों में भूमिका मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे, जब शहजाद पूनावाला टीवी चैनल पर ये बोलते थे कि ये दंगे आरएसएस और बीजेपी ने कराए हैं और मोदी कोई नेता नहीं है, मोदी अब आप सांप्रदायिकता कहाँ फैलाता जा है, रहे हैं देश में नफरत फैलाता है। मोदी मैं तो तब भी RSS बोलता था और मुलायम बीजेपी सिंह ये यादव समाज जी के और शत्रु हैं। अखिलेश जी रिलैक्स, दोनों कहाँ जा इसका रही है जिम्मेदार डिबेट? कहाँ जा रही है? आप What are you मोदी doing? को सुने, उस समय Please बोलते understand. थे। मुजफ्फरनगर दंगे आज ये जब हम हुए, देखिए, देखते रहे हैं। और आप मैं तो सिर्फ नहीं इतना रहे। कह रहा एक हूं। वाक्य मुझे भी देना देखिए, पड़ेगा। इतना भेदभाव देखिए, नहीं एक सेकंड देखिए, पड़ेगा। गच्चा निकालो शब्द वीडियो। शब्दावली में एक वाक्य इस्तेमाल मुझे होता देना है, पड़ेगा। लुच्चा नहीं होता वीडियो है, सुनवाऊं? लुच्चा रिलैक्स भाई, वीडियो निकालो। एक वाक्य ये मुझे भी वीडियो देना पड़ेगा। अरे भाटी जी एक सेकंड, शहजाद जी एक please. वाक्य मुझे भी हर्षवर्धन जी दीजिए। हर्षवर्धन जी एंड सतीश के सिंह ऑल्सो एक वाक्य मुझे भी दीजिए। इतना एक ज्यादा वाक्य। मैं एक वाक्य आपको चार मुझे दिए। एक वाक्य मुझे भी दे दीजिए। अच्छा ले एक लीजिए वाक्य आप, मुझे भी दे ये दीजिए। हर्षवर्धन जी देखिए अब एक वाक्य मुझे भी दे दीजिए। नहीं, बोलिए 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 हाँ, बोलिए, एक आप भी वाक्य। बोल लीजिए। देखिए एक लेकिन वाक्य, लुच्चा एक शब्द वाक्य, नहीं केवल एक इस्तेमाल वाक्य। करना चाहिए। हाँ बोलिए। ये अच्छी बात है कि भाटी जी को मेरे 2013 के बयान याद है। क्या उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के 6 महीने पुराने बयान याद है? चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज किसको कह रहे थे अखिलेश जी? आम आदमी पार्टी शराब घोटालेबाजी कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी ने तो स्वयं मुलायम सिंह यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज तक भाजपा ने उनको भ्रष्टाचारी नहीं बोला है। उन्होंने बोला, उनकी शरणों में बैठकर उनको मेरा 2013 का बयान याद आता है, तो गच्छा देना अपने ही पूर्वजों को यह आप प्रतीत कर रहे हैं। ओके, कैन आई हैव सतीश के सिंह, ओमकारेश्वर पांडे एंड हर्षवर्धन जी ऑल्सो? देखिए, गच्चा देना, धोखा देना, खेल कर जाना, ये तो मैं कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी ने स्वर्गीय एनटीआर जी के साथ भी किया था, बीजेपी में भी हुआ है, हमने सब ने देखा, गोवा से लेकर दिल्ली तक। हम रिपोर्टर थे, पता लग रहा अडवाणी जी आ रहे हैं 11 अशोक रोड पहुंच रहे, फोन कर दिया गया, अब कोई जरूरत नहीं है दीपक चोपड़ा जी को, जो होना था हो गया, बैठे रहिए गाड़ी में। वो आए ही नहीं। ये तो हर पार्टी में होता है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ अखिलेश यादव ने फुल ऑन लखनऊ में क्या हुआ, कैन आई हैव ओनली 4 पीपल हु हैव नेम, क्या हुआ था हर्षवर्धन जी सबको पता है। अखिलेश यादव को सिक्योरिटी को रोकना पड़ा था। ये हर पार्टी में हमने देखा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये जनता के साथ करने लगे। मेरा टॉपिक है, मेरा ये टॉपिक नहीं है कि बीजेपी नहीं करती, सपा करती, सपा नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, सब करते हैं। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जिनको बोलते थे, जिस कांग्रेस को बोलते थे, वो कांग्रेस, करण त्रिपाठी जी आपकी पार्टी आज उनके साथ बैठी है। आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और नेशनली आप दिखाते हैं कि आप एक साथ हैं। वो धोखा है, वो है जनता को धोखा देना। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के साथ है जो आपस में, तो आप लोग करिए भाई, ये तो सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, आखिरी दम तक चलेगी। जनता के साथ धोखा मत दीजिए। सतीश जी, हर्षवर्धन जी, ओमकारेश्वर जी, दीज 3 पीपल। सतीश जी। जी, मैं तो शहजाद भाई को ही कह रहा हूं कि शहजाद भाई या तो गच्चा खाकर या गच्चा देकर अब नई पार्टी में आ गए, भाजपा की तरफ से आजकल बोल रहे हैं। गच्चा खाया होगा या गच्चा दिया होगा। सवाल ये है कि अब राजनीति का नाम ही क्या बोलते हैं, गच्चा नीति रख दीजिए। हमको लगता है क्या, अभी उन्होंने कहा कि 4 विरोधी उनके हैं, मैं नहीं हूं भाई आपका विरोधी। पहली बात तो ये कह दूं, दरअसल क्या हो गया है आपको कि 1933 में ये हुआ था तो ये हुआ था, तो अभी नहीं होगा। अरे कौन कह रहा है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी जाति की गणना करवा दे, सबको गच्चा दे देंगे।
ये राजनीतिज्ञ जो राजनीतिज्ञ पार्टियां मांग कर रही हैं। दरअसल क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने गच्चा दे दिया, और इस गच्चा देने के बाद क्या हुआ कि भाजपा वाले वहां पर अंदर अंदर एक दूसरे को गच्चा देने लगे हैं। तो इनको अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या अटैक है या हमला है या जो कहिए, वो तो उनको बाहर ही करना है, उसको बाहर दूसरे तरफ ही करना है ना। कौन नहीं जानता है कि भाई जनता तो बेचारी, देखिए जनता के साथ एक खास बात है, वो ऐसा हथौड़ा मार के गच्चा देती है ना, जिसमें सबका जो है ना हालत ठीक कर देती है। भले उसको कुछ नहीं मिले, क्या मिलता है उसको इस सत्ता में चाहे उस सत्ता में, वही कि वो कहे कि वो फ्रीबी है, वो कहे कि नहीं जी ये फ्रीबी नहीं है, ये तो उन्नति है। अरे भाई जात गिनवा लो। जात का गिनने का मतलब क्या होता है? जात गिनने का मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति को गिनिए, वो तो करना पड़ेगा ना। ये हम कहते कि ये सिर्फ 10 साल में ही हो गया ऐसा, तो वो भी सच्चा नहीं है। तो मुद्दा ये है कि राजनीतिज्ञों ने आपसी गच्चाबाजी में जनता को लगातार जो है मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये समझते हैं कि जनता जो है इतना मूर्ख नहीं है, और इसका जो मुजाहरा है, इसका जो प्रदर्शन है, वो उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा है। पॉइंट टेकन से। हर्षवर्धन जी, शहजाद आ रहा हूं, अभी तक 2 लोग बोले नहीं है, फिर आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी। नहीं ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि जो शहजाद आ रहा हूं, शब्द आपने जिस तरह से कहा, और पहली बात तो ये कि देखिए राजनीति में मैं गच्चा देने को कोई बहुत गलत नहीं मानता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम से आपके खिलाफ हो और जिस तरह की बात करता हो, जैसे अजीत पवार जिस तरह से आए, मैं उसे आज भी गलत मानता हूं। वो भारतीय नीतीश कुमार के लिए लाभप्रद होंगे या हानि देंगे। नीतीश कुमार, हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार वाला एपिसोड नहीं, नीतीश कुमार तो एकदम ही अलग व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार को कोई गच्चा नहीं दे पाया। नीतीश कुमार गच्चे के बड़े वाले हैं। सत्ता लोलुपता का इस देश में सबसे बड़ा उदाहरण है, और मैं उनका निजी तौर पर बड़ा प्रशंसक रहा हूं, खूब प्रशंसा की है उनकी। लेकिन अभी कुर्सी के लोभ में वो ऐसा चिपक गए हैं, और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल का संकट है कि दोनों को लगता है कि यार ये ना आए सत्ता में, चलो नीतीश जी बने रहे, भले बिहार में कुछ हो ना हो, बिहार बर्बाद होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल सवाल जो है, कौन सी पार्टी है जो अपने एजेंडे पर जो कुछ अपने घोषणा पत्र में कहती है उसे लागू करती है? मुझे लगता है इस पर बात बहुत कम होती है, बहुत बिल्कुल नहीं होती। हम पत्रकार लोग भी खूब बड़ी बड़ी लच्छेदार बात तो करते हैं, लेकिन कभी पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर उस पर चर्चा नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख पर तक अगर एजेंडे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन एजेंडों को पूरा किया है। आप अगर वो बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का वो वाला भाषण कि अगर विदेश से सारा काला धन आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे, उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे, लेकिन ये एक इंप्रेशन था। वो आप छोड़ दें, उस तरह की भाषणबाजी में करेंगे तब तो बहुत कुछ आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक जो रही है, जो वो अपने घोषणा पत्र में करती रही है उसको लागू करती है। अब एक और कमाल की बात है, आज जो लोकसभा में हुआ, इसको तो ऐश्वर्या जी मैं कहूंगा कि आपकी टीम इतनी देर में निकाल के रखे और एक बार वो चलाइए जरूर। क्या अनुराग ठाकुर ने कहा, जिनकी अपनी जाति पता नहीं वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे मुझे गाली दे दी, अखिलेश यादव खड़े हो गए, अरे कैसे तुम जाति पूछ सकते हो, ये मंत्री रहे। सवाल यहां यही है, जब चंद्रबाबू नायडू जैसा नेता कहता है कि इस देश में कास्ट सेंसस नहीं स्किल सेंसस होना चाहिए, इस देश में इकोनॉमिक सेंसस क्या होता रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये जो गच्चे वाली राजनीति है, नेता एक दूसरे को दे, जनता के साथ गच्चा ना हो, इसलिए जरूरी है कि देश की जनता का क्या हाल है, और राहुल और अखिलेश इसको स्पष्ट करें कि जाति पूछना गाली देना है, और अगर गाली देना है तो पूरे देश को गाली देने के लिए ये लोग अभियान क्यों चला रहे हैं। जो फिर शहजाद में आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। ओमकारेश्वर जी। सबसे पहले मैं शहजाद भाई को कहना चाहता हूं, शहजाद जी को रखिए, कि ये जो सोच है ना कि मेरे अलावा 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग हमारे खिलाफ हैं या विरोधी हैं, ये सोच ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग हमेशा से सत्य लिखने वालों की कोशिश करने वाले हैं, सत्य लिखते रहे हैं।
अटल जी की सरकार थी तो करगिल से बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती, उस घटना को मैंने एक्सपोज किया था। और उसके बाद रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्सपोज किया था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे हमारी खबर पे। और आश्चर्य देखिए कि उसी सरकार के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरी किताब का विमोचन किया। तो कितने उदार लोग थे, वो समझते थे कि क्रिटिसिज्म इज नॉट ए पर्सनल थिंग एंड क्रिटिसाइजिंग समबडी डजंट मीन दैट ही इज माय ओपोनेंट। तो ये सोच बदलनी चाहिए। तथ्य के आधार पर हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा गच्चा किसी पार्टी को दिया गया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी के जमाने से आप देख लीजिए कितने लोग गच्चा दे दे के टूट गए और कितनी सारी पार्टियां बन गईं। और अगर बीजेपी की शुरुआत, उस समय जनता पार्टी के भी लोग बहुत सारे गच्चा दे के यहाँ से विभिन्न दलों से अलग अलग होके और वो हुए थे। टूट का और जो गठबंधन का सिलसिला वो गच्चा देने का ही सिलसिला था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने चुनाव लड़ा था जब उस समय, तो उस समय सारे गच्चेबाज भाजपा में ही आए थे। सारे लोग इधर उधर थे दूसरे दलों के, क्योंकि पार्टी के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे। आज बहुत से लोग गच्चा दे रहे हैं और इस चुनाव में, चूंकि ये चर्चा जो है हालिया चुनाव के कारण उठी है कि 24 में मोदी जी को गच्चा किसने दे दिया, जनता ने गच्चा दिया या उनके लोगों ने गच्चा दिया या उनकी राजनीति ने गच्चा दिया, उनकी पॉलिसीज ने गच्चा दिया, ये सवाल है। तो ये इस सवाल पर आने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या नियत और नीति में जो संतुलन है वो जो होना चाहिए और जो हम कहते रहे हैं वो है, या कहीं गड़बड़ हो रहा है। कहीं हमारी नीतियां, हम सोच तो रहे हैं कि देश के पक्ष में है, वो देश के खिलाफ तो नहीं जा रही, पुअर्स के खिलाफ तो नहीं जा रही है। अगर आप उसको विचार नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा कि लोग क्यों खामखा नाराज हो रहे हैं। एंड आई फील देयर आर सर्टेन माइट बी मिसगाइडिंग। सरकार को लोग ऐसी नीतियां बनवा रहे हैं, ऐसी चीजें करवा रहे हैं जिसकी वजह से जो है एंटी पीपल जो है ना वो एक तरह से चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक, उसको भी देखना पड़ेगा। राजनीति में जैसे हमारे एक पूर्व के प्रवक्ता कह रहे थे, वक्ता जो है कि गच्चा देना कोई दल बदल कानून क्यों बना था? दल बदल कानून इसीलिए बना कि लोग रोज दल बदल करके जा रहे थे। नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटीबाज माने जाते हैं। उसके अलावा रामविलास पासवान जैसे नेता भी रहे हैं जिनको मौसमी नेता माना जाता है कि वो जो भी सरकार आई उसमें चले जाते थे। ऐसे और भी नेता हैं जो चाहे गठबंधन इधर का हो, गठबंधन उधर का हो, वो चले जाते रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप प्रो पीपल पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे और जो पॉलिसीज एंटी पीपल हो रही हैं उसको एडामेंटली लागू करेंगे तो लोग जो है जनता गच्चा देगी, उसमें लोगों का फिर क्या कसूर। पॉइंट टेकर पांडे जी, शहजाद जवाब दे रहे, शहजाद जवाब दे रहे आपको भी और सतीश जी को भी। पॉइंट टेकर ओंकारेश्वर जी। शहजाद, थैंक यू। बड़ी विनम्रता से ऐश्वर्या जी बड़ी विनम्रता से, मैं तो आपका शो इतना फॉलो करता हूँ, चाहता हूँ और आप मुझे बुलाते भी हैं। मैंने तो 4 लोगों का नाम लिया नहीं, इसमें से आप भी रिएक्ट कर सकते थे, हर्षवर्धन जी भी रिएक्ट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो शायद हो सकता है जिनके मन में पाप छिपा हुआ है उन्होंने रिएक्ट किया। देखिए मैं बीच में किसी के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर पब्लिक डोमेन में है तो बात सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए और मेरी बात अभी 30-40 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि पत्रकारिता को गच्चा देना क्या होता है। जब आज जो दलित और SC ST आरक्षण सब की बातें करते हैं, तेलंगाना में 22,000 करोड़ का SC का बजट काटकर 7,000 करोड़ किया गया और उस पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो उसके बारे में एक बार जिक्र नहीं करता और पूछता कि राहुल गांधी तुम बड़े दलित बोलते हो, बड़े SC ST बोलते हो, इसके बारे में कब बोलोगे? वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ का हुआ, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते और अपने आप को ईमानदार पत्रकार बताते हैं। तो ये पत्रकारिता को गच्चा देना हुआ नहीं हुआ। 14,000 करोड़ कर्नाटका में SC ST का डाइवर्ट कर दिया गया। ये हलवा किस में बटा ये पूछने की हिम्मत नहीं। ये तो आज की बात है, 61 की बात नहीं है। ये आज की बात है कि कर्नाटका में DK शिव कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना जिसको इतना बड़ा वो उपाय मान रहे हैं वो नहीं करवाएंगे हम सर्वे इसको। हिमाचल में आज की बात है कि नहीं करवाएंगे। तो मान्यवर यदि ये बात नहीं कहते हैं आप लोग तो क्या समझा जाए कि पत्रकारिता को गच्चा दे दिया है? तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने तक नहीं गए, परंतु यहां पर बैठी हुई जो बिरादरी अपने आप को बहुत महान मानती है और दूसरों को बड़ा उपदेश देती है, एक वाक्य बता दीजिए उन्होंने बोला हो, ए राहुल गांधी तुम इतनी बातें करते हो दलितों की, PDA की, तो कब गए थे तमिलनाडु में? एक ट्वीट अखिलेश जी का बता दीजिए ना मुझे, क्यों वहां के दलित वहां के लोग
नहीं मैटर करते हैं क्या? और मैं पूछना चाहता हूं कि गच्छा देना क्या होता है कि 4 पीढ़ियों से गरीबी हटाओ कह रहे हैं, हटा नहीं पाए, परंतु जो हमने कहा यूसीसी 370 हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो, इन सारी चीजों को एक के बाद एक पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मान्यवर सतीश जी, मैं आपसे बता देता हूं, देखिए आपने पत्रकारिता को गच्छा दिया या गच्छा खाया मुझे नहीं पता, पर मैं गच्छा वही खाया हूं या दिया हूं जो डीएमके को सोनिया गांधी बोलती थी राजीव का हत्यारा है, उनके साथ जाकर गठबंधन करती है। तो सोनिया ने जो गच्छा खाया है या गच्छा दिया है वही गच्छा मैंने खाया है। जो समाजवादी पार्टी कल तक बोलती थी चिरकुट छुटवई और आज जाकर कांग्रेस पार्टी की पुछड़ी बन चुके हैं, मैंने वही गच्छा खाया है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में गाली देती है और दिल्ली में अलायंस करती है और वही गच्छा उन्होंने जो कांग्रेस को खिलाया या दिया है वही गच्छा मैंने खाया है। जो लेफ्ट पार्टी केरल में गालियां बकती है कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस के साथ खिलाफ जाकर वेस्ट बंगाल में उनकी साथी बन जाती है, वही गच्छा मैंने खाया है। तो सतीश जी, ये गच्छा जो मैंने खाया है शायद आपने भी पत्रकारिता से खाया ही होगा। मैंने नहीं खाया। मैं जवाब दूं कुछ? बोलिए 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 सर। जवाब दूं तो कांग्रेस के नेता भी आ गए, फिर मैं जा रहा हूं उनके पास। मैं ये कह रहा हूं, पूछिए मत तमिलनाडु, आप कर्नाटका का मत पूछिए, आप तेलंगाना मत पूछिए, मत देना गच्छा कांग्रेस को। रुकिए, अरे मैं सुनिए ना, आप कांग्रेस को गच्छा मत दीजिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका? मैं बोल रहा हूं, पूछकर गच्छा मत दीजिए। अभी सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, सुनने की क्षमता भी रखो। आप सुनाइए, हमें ही सुना सकते हैं। जो सवाल किया है मैं उसको दोहरा, अरे मैं आपकी समर्थन करता हूं। और बोलिए, ये मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आपको गच्चा नहीं दे रहा हूं, जो कि सच्चाई है वो बोल रहा हूं। करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, अगर जाति जनगणना की बात करती है तो उसको अपने राज्यों में अपने सहयोगी वाले सरकारों के यहां करनी चाहिए। देखिए, आपकी दिक्कत क्या है शाहजाद भाई कि आप दूसरों की गलतियां निकाल करके ना, अरे एक सवाल पे रुक गए। 68 दलितों का नहीं पूछेंगे, 14,000 करोड़ का नहीं पूछेंगे, समाजवादी पार्टी से एएमयू में जामिया में क्यों SC ST में नहीं पूछेंगे। वाह भाई, वाह भाई, वाह फिर दोहरा रहे। रिलैक्स, आप तो मेरी बातों को 61 का बताने लगे और आज की बातों पर पूछ नहीं पा रहे। प्लीज रिलैक्स। नहीं, अरे मैं आपका समर्थन कर रहा हूं अगर ये सच है तो। अरे उनको नहीं चाहिए अभी किसी का समर्थन, सतीश जी रिलैक्स। मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि पार्टियां जो है INDIA की जो पार्टियां है वो उनके एक नीति नहीं है, वो सही बात है। यहाँ अलग है, वहाँ साथ है, वो तो है ही सर। और कांग्रेस के नेता करण त्रिपाठी मेरे साथ हैं। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को नहीं लगता क्या? लेकिन कांग्रेस को थोड़ा भी नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में खा गई, पंजाब में खत्म कर दिया, गुजरात में आपका काडर खत्म कर दिया। सतीश जी आ रहा हूं वापस, प्लीज रिलैक्स। देश का 71 करोड़ लोग सिर्फ 100-150 रुपए पे जी रहा है साला। ये एक रियलिटी है जिसकी तरफ नेताओं का ध्यान होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, नेता अलग पिच पे खेल रहे हैं, जनता की डिमांड अलग है। पॉइंट टेकन सतीश जी, पॉइंट टेकन नाउ। थैंक यू सतीश जी। करण जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस जनता को कच्चा देने की कोशिश करे, जनता को धोखा देती है? शहजाद नाउ प्लीज, मैं जरा कांग्रेस के नेता को भी ले आऊं। भाटी जी को रखिए, शहजाद जी को रखिए, हर्षवर्धन जी को एंड करण जी को, ओनली 4 पीपल। बोलिए करण जी। कांग्रेस ने ऐश्वर्या जी कभी गच्चा दिया होता जनता को? नहीं दे रहे। आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं कि खिलाफ है? बस इतना बता दीजिए। सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी ने अगर हिंदुस्तान की जनता को गच्चा दिया होता, इतने वर्षों तक शासन हम लोग ना कर पाते, पहली चीज। और दूसरी चीज, गच्चा देने काम कौन कर रहा है? जो पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी गच्चा दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था युवाओं को, रोजगार दे दिया 2 करोड़ प्रतिवर्ष। बताइए आप। शहजाद 15 साल बैठे हैं ना, इनसे मैं पूछा जाता हूं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था युवाओं को, दे दिया रोजगार। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, हो गई। 700 किसान मार डाले आपने कुचल के थार से कुचल के मार डाला आपके नेता ने किसानों को। आप किसानों की बात करते हैं, बात करते हैं, और आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया। सबसे बड़ी चीज देखिए ना, 400 पार। अरे मैं तो कहता हूं ऐश्वर्या जी, मैं तो कहा था समुंदर पार, 400 पार के बाद समुंदर पार। 240 पे अटक गए। बैसाखियों के सहारे आपकी सरकार चल रही है। 2029 में आपका सफाया होने वाला है। क्या बात करते हैं आप? गच्चा देने काम आपने किया है और आप अभी भी दे रहे हैं। आपको जनता सबक सिखाएगी।
लेकिन आपने इतना सिर्फ जवाब नहीं दिया, सिंपल सा। शहजाद आ रहा हूं, जी बताएं। आप आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के खिलाफ है, बस इतना पूछ। नहीं, हम तो आम आदमी की पार्टी के साथ हैं, तो ऐसा कुछ आप साथ हैं ना? बिल्कुल साथ। दिल्ली में आप साथ हैं, बिल्कुल साथ। पंजाब में आप साथ हैं, राजनीति तो राजा वड़िंग से नहीं, एक स्टेट में एक साथ और एक स्टेट में खिलाफ कैसे हो सकते हैं? लेफ्ट में आप केरला में लड़ रहे हैं लेफ्ट के साथ, दिल्ली में आप आके बोलते हैं हम साथ हैं। आम आदमी पार्टी के साथ आप दिल्ली में जाते हैं, आपके काउंसलर अरविंदर सिंह लवली इसने छोड़ के बीजेपी चले गए दोबारा, बोले मैं करूं क्या, साथ हूं के खिलाफ मुझे नहीं पता, इसने हमको खत्म किया, इसके साथ आ गए दोबारा। आप साफ समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। जिसने आपको दिल्ली में खत्म किया, पंजाब में खत्म किया, आप राजा वड़िंग से पूछिए, आप किसी से पूछिए, सोडी साहब से पूछिए, किसी भी अपने बड़े नेता से पूछिए पंजाब में, वो कहता हम होने नहीं देंगे साथ। गुजरात में अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, ये हालत हो गई है, और आप कह रहे हैं साथ हैं। गुजरात में ईश्वर जी हमारी सरकार बनने जा रही, क्या बात करते हैं? हाँ, वो चैलेंज मैंने देखा था पार्लियामेंट में। सुनिए, मैं गुजरात रिजल्ट आएगा तो पूछिए। और सबसे बड़ी चीज जल्दी, फिर शहजाद हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। चीज ये है ईश्वर जी, क्विक, कि पार्टी लेवल के स्थान के लिए स्टेट वाइज लेवल स्थान पे जो राजनीतिक समीकरण होते हैं उसके हिसाब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है। बिल्कुल है, चलिए साथ है, क्लैरिटी है। ओके ठीक है, शहजाद काउंटर, और फिर सबके पास आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी। देखिए, इसको बोलते हैं हार में भी अहंकारी होना। 91 से इनकी 240 सीटें नहीं आई है, परंतु जनता ने हमें गुच्छा दे दिया है, इनको नहीं दिया। इसने 3 बार के बाद भी 99 पार नहीं हो पा रहे हैं। 14 राज्यों में 0 सीटें आई है, परंतु जनता ने हमें गुच्छा दिया है। ये हमारा 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस है। तीसरी बार सरकार बनी है। नेहरू जी के बाद केवल मोदी जी है जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में, परंतु हमें गच्छा मिला है। तो ठीक है, आप इस प्रकार से बोलना चाहते हैं, एक एक करके, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने बात की तो सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपको आपत्ति क्या है, दुख क्या है? आपको जब आंकड़े दिखाता हूं, आंकड़े बताता हूं, मेहरबान हो गए, सबसे ज्यादा यही बोल रहे थे भाई। मैं जवाब दूं एक एक करके, ऐश्वर्या जवाब दूं, ऐश्वर्या ऐश्वर्या जी, हाँ क्विक ही दे रहा हूं भाई। अब बताइए, जवाब दूं तो आंकड़ों के साथ तो दूंगा ना। हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं, ये मैं नहीं, आरबीआई की क्लेम्स रिपोर्ट, एसबीआई की रिपोर्ट, ईपीएफओ का डेटा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये स्पष्ट करता है। पर ये बताइए कि जो 2.5 लाख सरकारी नौकरी कर्नाटका में आपने बोली थी, कितनों को दे दिया? तेलंगाना में 2 लाख सरकारी नौकरी बोली थी, कितना दिया? हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी बोली थी, कितना दिया? वहां पर तो लोग उतरते हैं नौकरी मांगने के लिए तो उनको डंडे मारते। आप किसानों की बात कर रहे हैं, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या कर दी। एमएसपी की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 8 साल लागू नहीं किया। आज एमएसपी की रिपोर्ट लागू हुई है और जो 3 लाख करोड़ आप एमएसपी देते धान और गेहूं पर, वो आज बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया है। तो ये आंकड़े हैं, ये तथ्य हैं। अब गुच्छा आपने दिया है और आप दे रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी को गुच्छा और दिल्ली में उनका दिल। वो जनता देख रही है, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 पे लोकसभा सीट लाई है, आप 33, ये रियलिटी है। और मैं आप सबके पास जा रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। भाटी जी आपके पास सबसे पहले, भाटी जी। नहीं, मुझे तो आज ये बड़ी चिंता हो रही है। मैं जो है पार्टी वार्टी तो राजनीति चलती रहेगी, कोई हारे कोई जीते, लेकिन ये शहजाद पूनावाला बड़े प्यारे इंसान हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे तो इनकी सेहत की चिंता हो रही है। आप आगे से जो पैनल बनाए करो तो इनसे पूछ लिया करो किस किस पत्रकार को बैठाया जाए और किसको ना बैठाया जाए, वरना ये इतने दुखी हो जाते हैं और ये ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करने लगते हैं। ना पता मुझे इनकी सेहत की चिंता हो रही है। कोई टेंशन मतलब मिले हो तो हो कि नसवस ना फट जाए। सेहतमंद है अगला, अरे अगला सेहतमंद है, दुरुस्त है। प्रयोग करते हैं चैनल पे, पढ़े लिखे आदमी हैं। बिल्कुल, मैं सहानुभूति में कह रहा हूं, मुझे ये इनकी सेहत की बड़ी चिंता है। मेरे चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, आपको चिंता तो है किसी की, थोड़ी चिंता जनता की भी कर लो। हर्षवर्धन जी नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि कई बार टीवी की बहस में मुद्दों से एकदम इतर चला जाता है मामला, और वो मतलब क्या कहेंगे, जो कहा जाता है ना, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। लेकिन मूल मुद्दा जो था और उस मुद्दे पर जनता तय करती है। अब उत्तर प्रदेश से तो लोकसभा तय नहीं होती है सिर्फ, अगर उत्तर प्रदेश से सिर्फ सरकार केंद्र की बन जाती तो बिल्कुल अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते। देश के अलग अलग राज्यों की जनता ने किसी को कहीं चुना है, किसी को कहीं चुना है, लेकिन देश में तो नरेंद्र मोदी को चुना है। विपक्ष को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, जनता ने गच्चा नहीं दिया है नरेंद्र मोदी। और मैं ये कह रहा हूं कि जिन मुद्दों की बात होती है,
अचानक आप कहेंगे, और मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना, बिल्कुल जाति जनगणना कराई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप जाति पूछने पर नाराज होने लगते हो, गाली दे दी मुझे, अरे तुमने कैसे हिम्मत हो गई, ये राहुल और अखिलेश का आज का व्यवहार है। मुझे लगता है देश की जनता को कौन गच्चा दे रहा है ये भी सामने आना चाहिए। जी सतीश जी, एंडिंग कमेंट सतीश जी। मैं तो यही कह रहा हूं, शहजाद भाई जिस तरह से बोल रहे हैं आंकड़ों के साथ, कि सारे जो सीनियर भी बीजेपी के प्रवक्ता इस सबको गच्चा दे देंगे, है कि नहीं। जिस प्रकार से इनको हिमाचल, कर्नाटक, कैसा फलाना ठिकाना का सब कुछ दिखता है, तो हम इनसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, बस एक सवाल। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है केंद्र सरकार में। शहजाद भाई, आप हाथ जोड़ के भी इसको भरवा दो, बस इतना ही कर दो, बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। ओके, ओमकारेश्वर जी कर दो प्लीज। ओके, पॉइंट है। जाति जनगणना कमिंग शहजाद एट लास्ट, आप भी करा दो। ओके सतीश, सब ये गच्चा खा जाएंगे। ओके सतीश जी। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स ओमकारेश्वर जी। सतीश जी ने इसके पहले ठीक कहा था कि भाई जो भी मुद्दे शहजाद जी ने उठाए हैं उसकी जिम्मेवारी बनती है कि सभी विपक्षी जाएं, लेकिन विपक्षी से पहले सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो जाएंगे तो कुछ करेंगे भी। जहां भी हो, राज्य सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इतने सारे मुद्दों की जानकारी शहजाद भाई आपको है तो जाहिर है कहीं ना कहीं मीडिया ने उठाया होगा। डिसेंट्रलाइजेशन है मीडिया का, सब कुछ दिल्ली में नहीं छपता, हर राज्य में जहां की खबरें होती हैं वो छपता है। दूसरी बात, गच्चा देने की बात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं साहब। सबसे बड़ा मुद्दा आपका मणिपुर का है, उसको आपने गच्चा दे रखा है इतने साल भर से। मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा संघ प्रमुख को, तो ये क्या गच्चा नहीं? ऐसे बहुत सारे युवाओं की बात हो रही थी, आज युवाओं को गच्चा दिया जा रहा है, पेपर लीक और से लेके तमाम चीजों पे। तो हम लोगों को एक पॉजिटिव रुख अपनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कम से कम जनता को गच्चा ना दिया, जनता को गच्चा ना दिया जाए। करण जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐसा है सूरज जी, जनता को गच्चा पिछले 10 साल से ये सरकार दे रही है, ये सब जानती, जनता भी जानती है। पहली चीज, आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगी इनकी हैसियत क्या है, कौन कितना। मेरी बात सुनिए जल्दी, 30 सेकंड बोलिए। ठीक है, अभी सतीश जी ने कहा कि 30 लाख सरकारी वैकेंसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी, उसको फिलअप कर दे। ठीक है, आप रिपीट कर दे। सुनिए, पॉइंट टेकन, उसको फिलअप कर दे, टाइम टेक। ठीक है, शहजाद 2004 से पहले जो पेंशन जो बंद किया इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, उसको बहाल कर दे। ओके, पॉइंट टेकन नाउ। शहजाद, एंडिंग। शहजाद, देखिए, जब पत्रकारिता को गच्चा दे दिया जाए तो राहुल गांधी के 30 लाख के आंकड़े को ब्रह्म वाक्य बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ये नहीं पूछ पा रहे कि कर्नाटका में 2.5 लाख सरकारी नौकरी भरने से राहुल गांधी अभी बीच में नहीं भैया, एंडिंग है प्लीज करण। झारखंड में 2 लाख सरकारी नौकरी भरने से किसने रोका? आपके बीच में कोई नहीं बोला। तेलंगाना में 2 लाख सरकारी नौकरी भरने से राहुल गांधी को किस ताकत ने रोका है? किसने हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी भरने से राहुल गांधी को रोका है? तो पत्रकारिता को गच्चा देने वाले लोग कम से कम उनके आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल पूछने का भी काम कीजिए। और मैं बताना चाहता हूं भाटी जी, मेरी सेहत की चिंता, मेरी नस फटेगी नहीं फटेगी, अरे नहीं फट रहे भाई, सब सेहतमंद। पर जिस प्रकार से आज अखिलेश जी पार्लियामेंट में अखिलेश जी फट पड़े, तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको इतनी चिंता क्यों हुई। भाई वो तो पूरे देश की जाति जानना चाहते हैं, पर जब ये कहा गया कि जिनको अपनी जाति नहीं पता, जिनके परिवार में ये इतिहास है मंडल का विरोध करना, कास्ट सेंसस का विरोध करना, वो जाति की बात कर रहे हैं, तो आज अखिलेश यादव जी मतलब उस प्रकार से फट पड़े जिस प्रकार से सार्वजनिक पॉइंट टेकन। आपने सबका व्यू पॉइंट सुना, तो मुझे अगला जो मैं आपको ओके प्रकार से फटना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको अब लास्ट में बता रहा हूं, कैन आई हैव 60-40? भाटी जी अभी समय नहीं, 60-40 मेरे पास। अभी रिलैक्स कीजिए, अब बात समझिए। ये जो विजुअल है ना, ये 2012 के हैं। भाटी जी आपको याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की कोठी पे जनपद रोड वाली ममता बनर्जी आई, सोनिया गांधी ने नाम कुछ और दिया था, सतीश के सिंह जी, हम रिपोर्टर की तरह बाहर खड़े थे, किसी और चैनल में थे, बाहर खड़े थे, नाम कोई और दिया था सोनिया गांधी जी ने, बात थी देश के राष्ट्रपति की, जी हां भारत के राष्ट्रपति की। नेताजी के साथ अंदर गए, 45-50 मिनट बाद बहुत मंथन में हंसते हुए दोनों, नेताजी भी और ममता जी दोनों बाहर आए, लॉन में बैठे उनके, और लॉन में बैठ के नाम कुछ और, वहां पे एक छोटी सी पर्ची निकाली, और उस पर्ची में जो नाम था वो था स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का। और वो नाम जैसे ही नेताजी ने नहीं बोला, नेताजी ने वो नाम
दीदी को दिया और दीदी ने वो नाम बोला। वो नाम जैसे ही बोला, मेरे साथी एक 10 जनपद पे थे, 10 जनपद पे हड़कंप मच गए कि नाम क्या लेके बोला था और नाम क्या बोल दिया। गच्चा देना इसे कहते हैं। जब राजनेता एक दूसरे को देते तो मजा आता है। जब हम बैठे हुए देख रहे होते हैं, दिक्कत तब होती है जब एक दूसरे को देते देते ये जनता को देना शुरू कर देते हैं, दिक्कत वहां से शुरू होती है। दैट्स माय ओनली पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेसिकली बात इतनी है ऋषि मिश्रा, ये बैठक बुलाते हैं तो वो नहीं आते, वो बैठक बुलाते हैं तो ये नहीं आते।